अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। अच्छा जी, हर बार की तरह आज मैं फिर से आपके लिए न्यू बेबी फ़्रॉक डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि 6 से 7 साल की बच्ची का फ़्रॉक का डिज़ाइन होगा और उसी के हिसाब से सारा मेजरमेंट आपके साथ शेयर करूँगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी और को भी फ़ायदा हो सके। तो यहाँ पर जी बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने नेट फैब्रिक लिया है ऑफ वाइट कलर का, जो कि मतलब डिज़ाइनिंग वाला है, जिसके अंदर फ्लावर बने हुए हैं। आप सिंपल सादा नेट फैब्रिक भी ले सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ बटन लिए हैं, ये देखें बहुत ही प्यारे एप्पल के डिज़ाइन वाले बटन है। तो आप सादा गोल बटन भी ले सकती हैं अगर आपके पास ये डिज़ाइनिंग वाले बटन नहीं है। उसके अलावा तीसरी चीज़ आपने लेनी है मिल्की लेस। ऑफ वाइट कलर की मैंने मिल्की लेस ली है, शटल लेस। तो यहाँ पर देखें जी मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो 1.5 मीटर फैब्रिक में 7 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा फुल स्लीव्स के साथ फ्रॉक डिज़ाइन रेडी होगा। तो यहाँ पर एक साइड पे बॉर्डर पट्टी बनी हुई है, इस बॉर्डर पट्टी को मैं अलग कटिंग कर दूंगी और इसी की डिज़ाइनिंग मैंने करनी है। तो 2 इंच चौड़ी पट्टी है, आधा इंच एक्स्ट्रा लिया, तो 2.5 इंच चौड़ी पट्टी मैंने निकाल ली है। तो ये सिर्फ एक साइड पे ही बॉर्डर पट्टी बनी हुई है, दूसरी साइड में नहीं है। अगर आपके भी इस तरीके से फैब्रिक के अंदर बॉर्डर पट्टी है तो फिर तो सेम यही डिज़ाइन बहुत ही प्यारा तैयार होने वाला है। अगर नहीं है तो आप कोई मैचिंग फैब्रिक ले लें या उसी फैब्रिक के प्रिंट से ही ये डिज़ाइन रेडी कर लें। तो बॉर्डर पट्टी को मैंने अलग कर लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है। अब बाकी जो फैब्रिक है इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। सारे फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर जितनी चौड़ाई इसकी रह गई है तो 15.5 इंच है और चौड़ाई मुझे इतनी ही चाहिए। तो सबसे पहले हमने टॉप पार्ट निकालना है। तो टॉप पार्ट की लेंथ जो तैयार मुझे चाहिए वो 10 इंच चाहिए। तो उस हिसाब से 11.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया, जो कि कटिंग स्टिचिंग में आएगा बाकी का जो मार्जिन हमने रखा है। तो 11.5 इंच पर निशान लगाने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसको सीधा अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर हम ये देखिए इंची टेप के साथ इसका मेजरमेंट मुकम्मल कर लेंगे। तो सेंटर से फिर से हम इस तरीके से कट कर देंगे। तो बाकी फैब्रिक को हमने एक साइड में रखा और ये वाला जो होगा ये टॉप पार्ट निकल आया। इसको हमने फिर से फोल्ड किया, 4 लेयर्स बन गई। तो यहाँ से हमने कंधे का और तीरे का मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पर देखें जी मैंने 5.5 इंच पर तीरे का निशान लगाया। थोड़ा लूज़ ही मैंने ये फ़्रॉक स्टिच करना है, क्योंकि विंटर सीज़न में भी हाई नेक के ऊपर से पहनाया जा सकता है, क्योंकि कॉटन फैब्रिक है। तो 6 इंच पर देखें 6.25 इंच पर मैंने कंधे का निशान लगा दिया और इस तरीके से सेंटर से गुलाई की शेप दे दी। तो ये हो गया जी कंधे का निशान। अब जो नेक का मेजरमेंट हमने रखना है ना, वैसे तो 2.5 इंच पर निशान होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने 2.25 इंच पर निशान लगाया है और नेक की डीप 3.5 इंच पर निशान लगा दिया। और मैंने ये 2.25 इंच पर क्यों निशान लगाया, क्योंकि जब हमने इसको स्टिचिंग करना है जिस तरीके से मैंने करना है तो उसमें भी 2 पॉइंट अंदर आ जाएगा, तो वो 2.5 इंच ही इसकी चौड़ाई बन जाएगी। तो तीरे का निशान तिरछा लगा दिया। बैक वाले नेक पर हमने 2 इंच डीप निशान लगाया। तो ये सारे निशान लगाने के बाद अब यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। तो फिटिंग की कटाई यहाँ पर नहीं हमने करनी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो फैब्रिक की विड्थ है वो पूरी पूरी ही रखी है। तो यहाँ पर बैक वाले नेक की कटिंग कर ली है। अब दोनों पीसीज को हमने अलग अलग कर दिया। बैक वाले पार्ट को हम एक साइड में रखेंगे और फ्रंट वाला पार्ट लेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट पर नेक की डीप कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने नेक की डीप कटिंग कर ली है। अब जो फ्रंट वाले पार्ट का जो कंधा हमने कटिंग किया था उसको भी यहाँ से हल्की सी डीप कटिंग करेंगे। तो ये जो टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो बटन पट्टी हम रेडी करते हैं ना बैक वाले पार्ट पर, वो हमने बैक वाले पार्ट पर नहीं करनी, वो हमने फ्रंट वाले पार्ट पर बटन पट्टी तैयार करनी है और डिज़ाइनिंग के साथ। तो वो आप वीडियो के साथ साथ रहिएगा और देखिएगा और बगैर स्किप किए वीडियो को देखना है, ताकि आपको हर चीज़ की छोटी से छोटी बात की समझ आ सके। तो यहाँ पर नेट फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड ले लिया है, जिसकी चौड़ाई यहाँ पर डबल फोल्ड करने से 7 इंच है और लेंथ हमने टॉप पार्ट के हिसाब से रखनी है। तो ये देखें जी इस तरीके से नेट फैब्रिक को सेट किया डबल फोल्ड, और हमने ये देखें टॉप पार्ट को ऊपर रखा और टॉप पार्ट की जितनी तीरे की चौड़ाई बन रही है ना 10 इंच हमने रखा था, तो 10 इंच ही हमने नेट फैब्रिक की चौड़ाई लेनी है। तो ये देखें इस तरीके से 10 इंच पर निशान लगाने के बाद हम कटिंग कर देंगे और ये वाला डबल फोल्ड फैब्रिक हमारे पास रह जाएगा। इसकी चौड़ाई यहाँ पर 7 इंच है, लेकिन हमने 6 इंच पर सेट करना है इस फैब्रिक को। आपके पास अगर 6 इंच चौड़ा फैब्रिक है तो भी आप रख सकती हैं,
लेकिन मैंने ये देखिए नेट फैब्रिक को ऐसे ही सेट करने के बाद इसको फिर से फोल्ड किया। तो यहाँ पर हमने राउंड शेप में निशान लगाना है, ठीक है जी। ये देखें इस तरीके से 6 इंच पर इस तरीके से लंबा निशान लगाया और तीरे वाली साइड से 5 इंच का निशान बन रहा है। तो 6 इंच वाला जो निशान लगाए वहीं से हमने राउंड शेप देते हुए ऊपर तक जाना है और इस तरीके से राउंड शेप में निशान लगा दिया और ऐसे ही फिर हम कटिंग कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका मैंने इस डिज़ाइन का आपको समझाने की कोशिश की है, इसलिए आपने वीडियो को गौर से देखना है। मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से आसान तरीके के साथ समझा सकूं। अब ये देखें जी, दोनों पीसेस को मैंने सेंटर से भी कट कर दिया और ये 2 पीस बन गए। ये देखें इस तरीके से। अब हमने सिंगल सिंगल पीस को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। अब यहाँ पर देखें जी, मैंने फ्रंट वाला टॉप पार्ट नीचे रखा और ये नेट फैब्रिक को ऊपर सेट किया। तो सेम इस तरीके से भी आप नेक के इर्द गिर्द सिलाई लगाकर इसको पलट सकती हैं, जिस तरीके से भी आपको इजी लगता हो। लेकिन अगर आपने मेरा तरीका यूज़ करना है तो फिर आप ये वाला तरीका यूज़ करें। ये देखें जी, इस तरीके से मैंने नेट फैब्रिक को फोल्ड करके रखा। उसके बाद फिर मैंने टॉप पार्ट को फोल्ड करके इसके ऊपर सेट किया। तो सेट करने के बाद यहीं से हमने जिस तरीके से टॉप पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट, इसी तरीके से हमने नीचे वाला नेट फैब्रिक की कटिंग करनी है। सबसे पहले ये देखें तीरे वाली साइड से कटिंग किया तिरछा, फिर यहाँ से नेक की कटिंग कर देनी है इस तरीके से। ये देखें, ये अभी एक एक पीस ही लिया है, मतलब कि फ्रंट वाला टॉप पार्ट लिया है और एक नेट का पीस लिया है। तो ये देखें इस तरीके से कटिंग हो गया। अब इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसको पलट लेंगे, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इसी तरीके से हमने बैक वाला पार्ट लेना है और दूसरा पीस नेट का लेना है। इसको फोल्ड करके इस तरीके से रखना है और बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए सेम उसी तरीके से हमने यहाँ से कटिंग कर देना है तीरे की साइड से और बैक वाले नेक की कटिंग कर देनी है। ये देखें, तो ये वाला पार्ट भी कटिंग हो चुका है। अब इसको भी हमने इस तरीके से नेट फैब्रिक को इसके ऊपर रखते हुए तो यहाँ पर सिलाई लगा देनी है नेक की तरफ से। अच्छा जी, ये तो मैं सिलाई लगाकर आपको बाद में दिखाऊंगी। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे बाकी का बचा हुआ फैब्रिक, जिधर से हमने बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है, मतलब कि फ्रॉक का घेर निकालना है। तो डबल फोल्ड तो उतना ही है, मतलब कि 15.5 इंच इसकी चौड़ाई है डबल फोल्ड करने से। तो बॉटम पार्ट की लेंथ निकालनी है 16 इंच। तो 16 इंच पर निशान लगा दिया। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, मतलब कि तैयार जो बॉटम पार्ट होगा वह 15 इंच होगा। इसको फोल्ड किया तो 16 इंच पर हमने इस तरीके से फैब्रिक को सेट किया और यहाँ से फिर हम कटिंग कर देंगे। फिर हम सेंटर से भी कट कर देंगे, मतलब कि फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग कर देंगे। तो ये देखें जी, ये फ्रॉक का घेर निकल आया जिसकी हमने चुनट्स डालनी है। तो ये वाला जो बाकी का बचा फैब्रिक है, इधर से हमने फुल स्लीव्स निकालने हैं। तो जो फैब्रिक की चौड़ाई है वो तो उतनी ही रहेगी, मतलब कि 15.5 इंच। इसको फोल्ड किया तो 4 लेयर्स बन गई, मतलब कि 2 स्लीव्स का फैब्रिक बन जाएगा। अब यहाँ से हमने स्लीव्स की लेंथ निकालनी है। फुल स्लीव्स की लेंथ हमने 15 इंच रखनी है। तो 15 इंच पर निशान लगाकर यहाँ से कटिंग कर दिया। तो ये देखेंगे 7.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इधर से हम कंधे की कटाई कर लेंगे, सेंटर से छोटा सा कट लगा देंगे और फिटिंग की फ्रंट से कटिंग नहीं करनी, क्योंकि फ्रंट से हमें चुन्नट्स डालनी है। तो इस तरीके से स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। तो इस तरीके से 7 साल की बच्ची की फुल स्लीव्स के साथ फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने न्यू डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हमने टॉप पार्ट को उल्टा रखना है। उल्टा रखने के बाद नेट फैब्रिक को ऊपर रखने के बाद नेक के ऊपर से सिलाई लगा देनी है। तो नेक की तरफ से छोटे छोटे कट लगा देंगे सिलाई लगाने के बाद। अब ये नेट फैब्रिक की जो डिज़ाइनिंग है इसको हमने पलट लेना है, तो ये सीधे वाली साइड की तरफ आ जाएगी। तो ये देखें जी, नेक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि यहाँ पर अरेब मगज़ी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पेपर पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरीके से नेक रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपने गौर से देखना है, हमने तीरे को गुम सिलाई में स्टिच करना है। तो नेट फैब्रिक को, दोनों नेट फैब्रिक को पकड़ा और इस तरीके से ये देखें जी, इस तरीके से फैब्रिक सेट करके यहाँ से हमने सीधी सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी सिर्फ नेट फैब्रिक दोनों तरफ से पकड़ा और सीधी सिलाई लगा देनी है। तो ये देखें जी, सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पर हमने नेक को अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। ये देखें जी, जो नेट फैब्रिक है ना, ये भी गुम सिलाई में स्टिच हो गया है और नीचे वाला जो तीरा है वो भी गुम सिलाई में स्टिच हो गया है।
अब दोनों तरफ जो नज़र आ रहा है ना आपको तीरा, मतलब जो सिलाई नज़र आ रही है तीरे की, उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि उसके साथ जब हमारी फ्रिल स्टिच होगी या स्लीव्स हम स्टिच करेंगे तो वो भी सिलाई के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर फ्रिल स्टिच करनी है। तो फ्रिल के लिए जो मैंने बॉर्डर पट्टी अलग से कट करके रखी थी वो फैब्रिक लूँगी, और इस बॉर्डर पट्टी की मैंने फ्रिल के तौर पर यहाँ पर नेट फैब्रिक के इर्द गिर्द इसको स्टिच करना है, और इसके एक साइड में मैंने ये लेस भी स्टिच करनी है। तो लेस स्टिच करने के बाद इस बॉर्डर पट्टी को हमने कुछ इस तरीके से रखना है, मतलब कि जो बॉर्डर पट्टी को उल्टा रखना है और इसका रुख हमने नेक वाली साइड की तरफ रखना है, और इस तरीके से हमने हल्की हल्की चुनट्स डालते हुए तो यहाँ पर इस फ्रिल को स्टिच कर देना है। सिर्फ और सिर्फ नेट फैब्रिक के ऊपर हमने स्टिच करना है राउंड शेप में। तो ये देखें जी, मैंने फ्रिल स्टिच कर ली है, और यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैंने किस तरीके से आपको समझाया है कि हमने किस तरीके से फ्रिल को स्टिच करना है। तो यहाँ पर आप धागे से खींचने वाली चुनट्स भी डाल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने हाथ की मदद से ही छोटी छोटी प्लेट्स डालकर चुनट्स डाली हैं और लेस को भी स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर देखें, फ्रिल की जो चौड़ाई थी वो मैंने 2.5 इंच रखी थी, स्टिच होने के बाद 2 इंच फ्रिल की चौड़ाई बन गई है। तो यहाँ पर जी बहुत ही प्यारा नेक रेडी हो चुका है, बहुत ही प्यारी फ्रिल के साथ, और बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया और समझाया है। अब इसके अलावा जी एक मज़ीद न्यू डिज़ाइनिंग बाकी है, जिससे रेडीमेड स्टाइल की लुक आ जाएगी। इस तरीके से आपने टॉप पार्ट को अच्छे से फोल्ड कर लेना है और बिल्कुल सेंटर से कट करना है। फ्रंट वाले पार्ट को सेंटर से कट कर देना है। ये देखें जी इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रंट वाला पार्ट को मैंने सेंटर से सीधा कट कर दिया है। अब यहाँ पर हमने बटन टेक मतलब कि बटन पट्टी तैयार करनी है, जिसके लिए फैब्रिक की 2 पट्टियाँ लेनी हैं, जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और इसकी लेंथ आपने अपने टॉ पार्ट के हिसाब से रखनी है, मतलब कि नेक से लेकर टॉ पार्ट की जितनी लंबाई बन रही है। तो 2 पट्टियाँ ले ली, उसी हिसाब से 1 इंच चौड़ी मैंने पेपर पेस्ट की पट्टी ले ली, और इसको इस तरीके से आयरन की मदद से दोनों पट्टियों के ऊपर पेपर पेस्ट को हमने चिपका लेना है। और ये यहाँ पर आपने गौर से देखना है मैंने किस तरह चिपकाया, मतलब कि एक साइड की तरफ चिपकाया, दूसरी तरफ पट्टी को हमने फोल्ड करना है। तो ये देखें जी इस तरीके से यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है फोल्ड करके। तो दोनों तरफ मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद इसको हम फिर से पलट लेंगे, तो ये पेपर पेस्ट अंदर की तरफ चला जाएगा और दोनों तरफ फैब्रिक आ जाएगा। तो ये देखें जी 2 पट्टियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ये देखें जी कुछ इस तरीके से इन पट्टियों की लुक आ जाएगी। यहाँ पर गौर से देख लें। अब इन दोनों पट्टियों को हमने यहाँ पर स्टिच करना है। एक पट्टी को यहाँ पर रखकर सीधी सिलाई लगा देनी, दूसरी पट्टी को भी सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगा दी है। अब इस पट्टी को इस तरीके से पलट लेंगे। पलट कर यहाँ पर फिर से हम सिलाई लगा देंगे ताकि जो पट्टियाँ वो अच्छे से बैठ जाएँ। तो पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब इन पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखते हुए तो यहाँ पर हमने काज करवा कर बटन लगाने हैं। ये देखें जी कुछ इस तरीके से, फिर इसकी लुक आ जाएगी जब हम बटन लगा लेंगे। तो वो आप फ्रॉक की फाइनल लुक देखिएगा। तो बटन जब हम लगा लेंगे वो आपने फ़्रॉक रेडी करने के बाद फिर एंड पर काज करवा कर बटन लगाने हैं। तो टॉप पार्ट जी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स रेडी करने हैं। तो स्लीव्स तैयार करने के लिए ये देखिए टॉप पार्ट की फ्रिल को अंदर की तरफ रखना है, फिर हमने स्लीव्स लेने हैं। अच्छा जी, ये बॉर्डर पट्टी बच गई थी मेरे पास इतनी सी, जो ना तो घेर पर स्टिच हो सकती थी ना ही किसी और डिज़ाइनिंग में मेरे यहाँ पर काम आ सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि स्लीव्स के आगे बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग की जाए। तो ये देखिए बॉर्डर पट्टी को मैंने डबल करके सेंटर से कट कर दिया। कट करने के बाद अब मैंने यहाँ पर स्लीव्स लेने हैं। तो स्लीव्स लेकर एक बॉर्डर पट्टी यहाँ पर रखेंगे, और जितना स्लीव्स का फैब्रिक आपको एक्स्ट्रा बड़ा वो नज़र आ रहा है उसकी सेंटर में चुनट्स डालते हुए तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूँगी। तो ये देखें जी सिलाई यहाँ पर लगा दी है। अब इसको इस तरीके से पलट लूँगी और इसको सीधी वाली साइड की तरफ इस तरीके से लेकर आऊँगी, और जो सिलाई थी वो गुम सिलाई में आ गई है। अब यहाँ से बॉर्डर पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके तो जो लेस मेरे पास शटल लेस है उसको मैंने यहाँ पर रखना है, मतलब कि गुम सिलाई में इस लेस को स्टिच करना है, और बॉर्डर पट्टी की जो सिलाई आएगी वो लेस के ऊपर आ जाएगी। पहले आपने अच्छे से प्रेस कर लेना ताकि चुनट्स बैठ जाएं अपनी जगह, फिर ही आपने इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये देखें जी बहुत ही प्यारे स्लीव्स रेडी हो चुके हैं, बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के साथ। और अगर आपके पास बॉर्डर पट्टी नहीं भी है तो आप मैचिंग फैब्रिक ले लें या सेम फैब्रिक ले लें, जैसे भी करके आप ये डिज़ाइनिंग रेडी कर सकती हैं। फिर उसके बाद हमने स्लीव्स को टॉप पार्ट के साथ स्टिच कर देना है कुछ इस तरीके से। तो ये देखें जी यहाँ पर मैंने स्लीव्स को स्टिच कर दिया है,
और फिर हम फ्रिल को सीधा कर लेंगे, मतलब कि जो नेक वाली फ्रिल है ना उसको फिर हम सीधा कर लेंगे। और ये देखें जी, जो आपकी टेंशन थी ना जो स्टार्ट में थी कि वो जो तीरे वाली सिलाई है वो नज़र आएगी, वो तो अब ख़त्म हो चुकी है ना यहाँ पर वीडियो देखकर और इसकी डिज़ाइनिंग देखकर। अब यहाँ पर हमने बॉटम पार्ट लेना है फ़्रॉक का घेर। तो फ्रंट बैक पर हमने फ़्रॉक के घेर को छोटी छोटी चुनट्स डालते हुए यहाँ पर स्टिच कर देना है। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने फ्रंट बैक साइड में फ़्रॉक के घेर को स्टिच कर दिया है। तो फ़्रॉक का घेर स्टिच हो चुका है। अब यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो उससे पहले यहाँ पर मैं आपको फिर से बटन लगाकर दिखाऊंगी कि फाइनल लुक में हमने ये बटन भी लगाने हैं काज करवाकर। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास कोई फैंसी फ्लावर है तो वो भी सेंटर में यहाँ पर रख कर लगा सकती हैं, लेकिन मैंने इसको डिसेंट लुक देनी है, रेडीमेड स्टाइल की लुक देनी है, तो मैंने सिर्फ बटन ही लगाने हैं। वो आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की डिज़ाइनिंग चाहती हैं फाइनल लुक में। उसके बाद हम फ़्रॉक को उल्टा करेंगे, तो यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। अगर आप चाहती हैं कि बेल्ट से लगानी है फिटिंग के लिए, तो यहाँ पर बेल्ट तैयार करके वो भी लगा सकती हैं। उसके बाद दामन फोल्ड करके ये लेस मैंने स्टिच करनी है फ़्रॉक के दामन पर। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक आपके सामने है। बहुत ही प्यारा न्यू डिज़ाइन के साथ मैंने आपके साथ ये फ़्रॉक शेयर किया है। अब यहाँ पर फाइनल लुक देखने के साथ मज़ीद डिटेल में फ़्रॉक की आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी, कितनी प्यारी फ्रिल स्टिच हुई है। तो मज़ीद मैं आपको बता दूँ, अगर आप मैचिंग फैब्रिक ले रही हैं तो भी आप ये फ्रिल स्टिच कर सकती हैं। नेट फैब्रिक के साथ की भी फ्रिल लगा सकती हैं। अगर आपके पास चौड़ी लेस है कोई एम्ब्रॉयडरी वाली या कोई भी, तो वो भी आप लेस फ्रिल के तौर पर यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं बटन एक खोलकर आपको दिखा दूँगी कि मैंने काज करवा कर बटन भी लगा दिए हैं, ये देखें। तो छोटा सा गोल नेक रेडी किया है और यहाँ पर स्लीव्स की डिज़ाइनिंग देखें, मतलब कि एक फ़्रॉक में मैंने 2 से 3 डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए हैं। नेक डिज़ाइन भी, बटन वाला डिज़ाइन भी और स्लीव्स का डिज़ाइन भी। तो बैक पार्ट देखें फ़्रॉक की, मतलब कि फ़्रॉक का जो बैक पार्ट है वो भी सिंपल नहीं रहने दिया, वहाँ पर भी डिज़ाइनिंग बन चुकी है। अब ये वाला डिज़ाइन आप विंटर सीज़न में, समर सीज़न में कोई भी पार्टी वेयर, कोई भी इवेंट आए तो ये फ़्रॉक डिज़ाइन आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही प्यारा लगता है बेबी के पहना हुआ, और सेम रेडीमेड स्टाइल की लुक आएगी। मतलब कोई भी पहचान नहीं सकेगा कि आपने खुद ये फ़्रॉक सिलाई किया है या स्टिच करवाया है। इसके साथ का अगर आपके पास फैब्रिक है तो आप उसका ट्राउज़र रेडी करें। अगर आपके पास फैब्रिक नहीं है तो आप जो रेडीमेड टाइट्स मिलती हैं तो वो टाइट्स लें, फिर तो सेम रेडीमेड स्टाइल की ही लुक आ जाएगी, क्योंकि रेडीमेड फ़्रॉक के साथ तो अक्सर टाइट्स ही मिलती हैं। इसके अलावा जी, मज़ीद बेबी फ़्रॉक डिज़ाइन देखने के लिए वो भी बहुत आसान तरीके के साथ मेरे चैनल का विज़िट करें। वहाँ पर आपको हर तरह के बेतहाशा डिज़ाइन मिल जाएंगे, और हर तरह के इवेंट के लिए, मतलब कि 12 रबी अव्वल, 14 अगस्त, समर सीज़न, विंटर सीज़न, शादी सीज़न, हर तरह की वैरायटी मेरे चैनल पर मौजूद है, जो कि आसान कटिंग स्टिचिंग के साथ सिखाए गए हैं सारे के सारे डिज़ाइन। इसके अलावा मेरे सेकंड चैनल हानिया स्वीट व्लॉग के नाम क्या है, उसका भी लाजमी विजिट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं बहुत ही प्यारे प्यारे बड़े सूटों की डिज़ाइनिंग शेयर करती ही रहती हूँ, और वो भी आपको यकीनन बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं सारे डिज़ाइन। इसके अलावा मेरा फेसबुक का पेज भी है, इंस्टाग्राम की आईडी भी है और टिकटॉक की आईडी भी है। तो आप मेरे सारे पेज फॉलो कीजिएगा और ज़रूर विजिट कीजिएगा, और इन सारी आईडीज़ का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही प्यारे नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।